जो भी लेक्चर में पढ़ाया जाता है वो इमीडिएटली आप वही टाइम पे, लाइक आफ्टर द लेक्चर आपने ब्रेक ले लिया, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, बट ब्रेक के बाद आपको तुरंत ही वो क्लास वर्क फॉलो करना है कि आज क्लास में जो भी सारी चीजें सिखाई गई है वो तुरंत ही फॉलो कर लेना है। कुछ डाउट्स आते हैं तुरंत ही सेम डे पे आपको क्लियर कर देना है, कोई भी चीज आपको आगे फॉरवर्ड नहीं करनी है, सेम डे पे आपको कंप्लीट कर देनी है। उसके बाद अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज होमवर्क। होमवर्क डेली बेसिस पे दिया जाता है। कोई कोई दिन ऐसा होगा कि लाइक जिस दिन होमवर्क देने जैसा कुछ होगा नहीं मटेरियल, बट बाकी वो दिन भी आपको ओरल या वाइवास के लिए प्रिपेयर करने के लिए कहा गया होगा, बट बाकी ऑलमोस्ट एवरी डे आपको होमवर्क दिए जाते हैं। सेम डे पे होमवर्क सबमिट किया करो। ठीक है, आपको ऑलरेडी ग्रुप्स में ये नाम आ रहे हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स होमवर्क सबमिट नहीं कर। ठीक है, तो वो अभी तक स्ट्रिक्ट एक्शन मैं आपको बता रहा हूँ नहीं लिया गया है, क्योंकि मैं पेरेंट्स मीटिंग का ही वेट कर रहा था। और पेरेंट्स मीटिंग भी हो चुकी है, तो रेगुलर पेरेंट्स को भी अपडेट मिला करेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स होमवर्क रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हैं। होमवर्क करना क्यों इम्पोर्टेंट है कि एक तो लेक्चर हुआ, लेक्चर में हमें सारी चीजें समझ में आती है, हमें बहुत मजा आता है, हाँ 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 हम करते रहते हैं कि ये समझा समझा समझा। बट जब ये सारी चीजें हम खुद से एमसीक्यूज लेके बैठते हैं या खुद से सॉल्व करना शुरू करते हैं ना, तब बहुत सारे डाउट्स हमको आना शुरू हो जाते हैं। तो होमवर्क इसीलिए होता है कि होमवर्क में जब मैं खुद से करने बैठा तब मुझे कौन से डाउट्स आए, अब वो डाउट्स मुझे क्लियर कर। अब पीडीएफ फॉर्मेट है, ऑब्वियसली ऑफलाइन रहता तो भी कॉपी, तो देखो कैसा है कि आज के टाइम पे कॉपी इज वेरी इजी। मतलब कॉपी एक बार जो बच्चे ने सोच लिया ना कि करके ही रहना है, वो आप उसके बाजू में बैठोगे ना, पेरेंट्स तो चलो ठीक है, मैं भी बाजू में बैठूंगा ना तो भी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि बच्चे इतने स्मार्ट है ना, जो मतलब वो स्मार्टनेस लेवल को तो हम पहुंच ही नहीं सकते। मतलब जनरेशन टू जनरेशन आप देखोगे ना तो टेक्निकली वो स्मार्ट होते जाते हैं। तो वो मतलब कॉपी करेंगे आपको समझेगा भी नहीं। देखो ये थोड़ा सा हार्श है कहना, बट मैं आपको ये फर्स्ट मीटिंग में तो मैं जनरली पेरेंट्स मीटिंग में नहीं कहता हूँ, बट अभी क्या फर्स्ट और क्यों 6 मंथ्स का भी वेट करूँ, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली सारे पेरेंट्स को कहता हूँ, यहाँ तो प्यार करो, ठीक है, बहुत प्यार करो बच्चे से, यहाँ तो रिजल्ट एक्सपेक्ट करो। दोनों में से एक ही हो सकता है। ठीक है, दोनों चीजें पॉसिबल नहीं। मतलब यहाँ तो बहुत प्यार कर लो और बच्चे को एकदम वैसा रखो कि नहीं तू जो कर रहा है उस पर मेरे को पूरा भरोसा है, पूरा ट्रस्ट है मेरे को आप पे, ठीक है, तो वैसा रखो। तो फिर रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो। दोनों चीजें नहीं हो सकती। आपको ट्रस्ट करना है, नो डाउट, अपना ही बच्चा इतने साल से अपने साथ ही बैठ रहा है, तो ट्रस्ट तो हमें करना ही चाहिए, बट इतना भी ट्रस्ट मत करो कि फिर आपको वो लाइक ऐसा हो रहा है कि अभी देखो ऑनलाइन है ये बहुत मतलब फैक्ट बात है कि लाइक वो कॉपी करेंगे, वो चीटिंग करते जाएंगे ना, स्टार्टिंग में ना वो चीटिंग उनको लगेगा कि चलो एक बार ट्राई करता हूँ, फिर वो ट्राई सक्सेसफुल हो जाता है, फिर सेकंड टाइम अगेन वो ट्राई करते हैं, उनको लगता है कि वाह मजा आ रहा है और अच्छा लग रहा है, फिर वापस से करते हैं, फिर उनको अप्रिसिएशन मिलना शुरू होता है कि होमवर्क बहुत अच्छे से सबमिट कर रही है बच्ची, फिर उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो अब है ना थोड़े टाइम के बाद उसके लिए वो हैबिट बन जाती है, और वो हैबिट है ना आप उसके माइंड से लाइफ टाइम में निकाल पाओगे। ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, इट इज नॉट ओनली अबाउट 11-12, ये मैं आपको आगे फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ। अगर चीटिंग बच्चे के दिमाग में एक बार फिट हो गई, उसको मजा आने लग गया ना जिस दिन चीटिंग, वो लाइफ लॉन्ग के लिए वो चीटिंग ही करते जाएगा। वो इंजीनियरिंग में भी अपने चीटिंग करेगा, वो मेडिकल में भी चीटिंग करेगा, और फिर जब रियल लाइफ शुरू होगी तब तो चीटिंग नहीं चलेगा। जब वो आपके काम पे आपको सैलरी मिलना शुरू होगी तब चीटिंग चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो बेटर है कि एक बार के मार्क्स कम आएंगे, आप होमवर्क पूरा नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके डाउट से, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, बट चीटिंग में बिलीव मत रखो। ठीक है, चीटिंग करोगे हम कभी ना कभी तो आपको पकड़ ही लेंगे, हम आपको ऑफलाइन बुला लेंगे, ऑफलाइन हमारे सामने हम आपको सारी चीजें करने के लिए बोलेंगे, तो तब आप एक्चुअल में आप कुछ भी लाइक भाग नहीं पाओगे वो सिचुएशन से। सो बेटर है कि हम पहले दिन से ही हम एकदम प्योर रहे, हम चीटिंग के बारे में सोचे ही नहीं, हम एकदम हॉनेस्टली सारी चीजें फॉलो करें। चीजें लाइक मार्क्स कम भी आते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स कुछ आपका लाइक सक्सेस डिफाइन नहीं करते। मार्क्स से आप जो भी आपको रिजल्ट आता है ना, दैट इज एक्चुअली कि आपको पता चलता है कि व्हाट आर यू अप टू, आप कौन से लेवल पे हो। वो लेवल को एनी टाइम इंक्रीज किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो मैंने चीटिंग पे ज्यादा बोल दिया, फर्स्ट मीटिंग में इतना मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बट ठीक है। आप ध्यान रखो, सारे पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करो, बहुत इजी है मॉनिटर करना।
बस आप कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया करो, और आपको लगता है कि नहीं कुछ गलत हो रहा है, लाइक बच्चा चीटिंग कर रहा है या प्रॉपरली नहीं आंसर कर रहा है, आप मिलने के लिए आ जाया करो। अब एग्जाम्स एग्जाम्स एवरी एग्जाम नेक्स्ट वीक से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, एवरी एग्जाम्स हमें देना है। मैं आपको एग्जाम्स भी बता देता हूँ, एक ही मिनट। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? तो स्क्रीन पे जो एग्जाम है डेट इज बोर्ड, सीईटी, फार्मेसी, इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स है, आर्किटेक्चर, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए ये शेड्यूल आपको फॉलो करना है। ये बोर्ड्स का शेड्यूल है 5 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक, मतलब ये फुल ऑलमोस्ट मंथ से भी ज्यादा शेड्यूल ऑलरेडी रेडी है, जो आपको एवरी वीक फॉलो करना है। 20 मार्क्स के एग्जाम है फर्स्ट मंथ के लिए। नेक्स्ट मंथ से आपके 40 मार्क्स के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो 40 मार्क्स के जो आपके एग्जाम होंगे उसमें मैक्सिमम एमसीक्यूज होंगे प्लस सब्जेक्टिव भी होंगे। तो ये आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं हम फॉर बोर्ड्स एग्जाम, इक्वल आपको सीईटी के लिए भी प्रिपरेशन आपका ये हो रहा है। अब ये कंप्लीटली एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं है, बट स्टार्टिंग में इट इज नेसेसरी कि आप थोड़ा सा बोर्ड्स का प्रिपरेशन करो, एंड देन आप डायरेक्टली एंट्रेंस का प्रिपरेशन करो। यही एग्जाम्स आपको हेल्पफुल होंगे इन कॉलेजेस टू। कॉलेजेस के जब एग्जाम स्टार्ट होंगे तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहोगे और आपको इतनी डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका सीईटी का एग्जाम स्टार्ट होता है। एवरी एग्जाम इज ऑफ 200 मार्क्स। ठीक है, एवरी एग्जाम 200 मार्क्स का होगा। ये डेट्स आप मत फॉलो करना, क्योंकि ये डेट्स अभी जो करंट ईयर है, करंट ईयर के जो स्टूडेंट्स है 12th वाले, उनके ये डेट्स है। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा ही आपका सेम फॉलो किया जाएगा। एवरी संडे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, मतलब 3 चैप्टर्स के आपके एग्जाम होंगे, और एवरी संडे 200 मार्क्स का एग्जाम देना होगा फॉर सीईटी स्टूडेंट्स। बोर्ड्स के जो खाली स्टूडेंट्स है उन लोग बोर्ड्स फॉलो करते जाएंगे, उनका बोर्ड्स का शेड्यूल एवरी वीक जैसे मैंने पहले बताया था वैसे उनका मेंटेन किया जाएगा। उसके बाद 11th जैसे कंप्लीट हो जाता है सीईटी का, वैसे ही 12th का सीरीज स्टार्ट होता है, जहाँ पे 12th के सारे एग्जाम्स फॉलो किए जाएंगे। जहाँ पे आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, कोई पीसीएम देगा, कोई बच्चा पीसीबी देगा। तो वैसे ही एवरी संडे आपको 200 मार्क्स का एग्जाम देना है पीसीएम एंड पीसीबी का। वैसे ही कंटिन्यूस ईयर एंड तक चलते जाएगा, एंड में फुल सिलेबस एग्जाम्स और बाद में आपका बोर्ड्स का एग्जाम आ जाएगा। मतलब फुल ईयर का शेड्यूल आप समझ लो। पेरेंट्स ग्रुप में आपको जैसे अभी एक सीरीज तो मैंने बता दिया आपको, उसके बाद के सारे सीरीज आपको पेरेंट्स ग्रुप में मिल जाएंगे। बस एवरी संडे आपको ये ध्यान रखना है कि वो एग्जाम एवरी संडे होना ही है। जैसे अभी स्टार्ट हो रहा है ना नेक्स्ट संडे से, तो एक भी संडे ऐसा नहीं होगा कि वो मिस होगा। अभी जैसे लास्ट टू लास्ट वीक शायद रक्षाबंधन था, संडे था, तो हमने सैटरडे को एग्जाम ले ली। बट ऐसा नहीं कि रक्षाबंधन था तो हमने एग्जाम ही नहीं ली। तो एक बार जब स्टार्ट हो रहा है तो एवरी वीक आपको एग्जाम्स देनी है। सिमिलरली अगर मैं नीट का बताऊं, नीट के लिए इट इज क्रॉल सीरीज। ठीक है, 3 सीरीज है जो कैच 25 फॉलो करती है। क्रॉल सीरीज सबसे फर्स्ट, जहाँ पे बच्चा अभी जस्ट कहते हैं ना, क्रॉल का मतलब आपको पता होगा, बच्चा अभी जस्ट पैदा हुआ है, 1-1.5 महीने का हुआ है और वो क्रॉल करना सीख रहा है, तो वो स्टार्टिंग में एक एक चैप्टर की ही एग्जाम है। आप जैसे देख पा रहे हो एवरी संडे ओनली 1 चैप्टर एग्जाम, और जो 4th संडे है वहां पे 3 चैप्टर की एग्जाम। जैसे नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा उसमें एवरी संडे 2 चैप्टर्स की एग्जाम, और जो लास्ट है उसमें टोटल 6 चैप्टर्स की एग्जाम। जैसे ये क्रॉल सीरीज कंप्लीट होगी उसके बाद आपका स्टार्ट होगा लैडर सीरीज। अब लैडर सीरीज में लैडर 1, लैडर 2 एंड लैडर 3, जहाँ पे एवरी वीक एवरी संडे आपको 3 चैप्टर्स का एग्जाम देना होगा। एवरी एग्जाम वुड बी ऑफ 720 मार्क्स। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि एवरी संडे बच्चे को 3 आवर्स का प्रैक्टिस प्लस एवरी संडे बच्चे को 720 मार्क्स का प्रैक्टिस मिलेगा। मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम हमें देना है आफ्टर 2 इयर्स, उसका एवरी संडे हमें प्रैक्टिस मिल रहा है। सेम विद सीईटी, सेम विद नीट। लैडर 1, लैडर 2, लैडर 3, देन लैडर 4 एंड लैडर 5। उसके बाद नीट फाइनल एग्जाम होती है कैच 25 में। जिस दिन नीट की एग्जाम ऑल ओवर द इंडिया होगी नेक्स्ट ईयर 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए, वही दिन यहाँ पे कैच 25 में 11th स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम होगी, जहाँ पे वो 11th का फुल सिलेबस देंगे। जैसे ये वो कंप्लीट करेंगे उसके बाद एलिवेट सीरीज स्टार्ट होगी, जो 12th के पोर्शन पे डिपेंडेंट होगी, जहाँ पे एलिवेट 1, एलिवेट 2, एलिवेट 3 एंड एलिवेट
4 और एंड में सारा फुल सिलेबस एग्जाम्स। सो दिस इज द एग्जाम पैटर्न जो हमें फॉलो करना होगा। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्स मैंने दिखा तो दिए, अभी वो एग्जाम सारे हमें देने भी है एवरी संडे। सो फुल प्रॉपर शेड्यूल पेरेंट्स के पास भी होगा, जो बहुत इजी होगा समझने में। मतलब ऐसा नहीं कि हमें समझ ही नहीं रहा है बच्चा क्या कर रहा है, ये आएगा ही नहीं क्वेश्चन। आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे शेड्यूल शांति से देखना है और बस बच्चे को पूछना है कि आज तो बेटा तेरी ये एग्जाम थी, तो तूने दी ये एग्जाम, कैसी गई एग्जाम, सिर्फ इतना आपको बात करना है। ठीक है, तो एग्जाम शेड्यूल मैंने बता दिया। अब स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो फॉलो करना है कि बहुत सारे प्रोफेसर्स का मुझे कंप्लेंट आता है कि स्टूडेंट रिस्पॉन्स नहीं करते। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड नहीं करते। आप ये सोचो कि लाइक जब आप लेक्चर लोगे इन फ्यूचर या आप किसी को गाइडेंस दोगे और सामने वाली ऑडियंस अगर आपको भाव ही ना दे, आपको कुछ रिस्पॉन्ड ही ना करे, आपको रिटर्न में कुछ बोले ही नहीं, तो चलेगा? आप खुद सोचो, नहीं चलेगा, राइट? वैसे ही प्रोफेसर जब खूब समझा रहे हैं, जब वो मेहनत कर रहे हैं, जब वो बातें कर रहे हैं, वो उनको कब मजा आएगा? जब आप लोग रिस्पॉन्ड करके, आप लोग रिस्पॉन्ड ही ना करो तो कैसे चलेगा? अभी मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कैमरा में कि आप सब सो गए हो, एकदम आपको कंटाला आ रहा है, आप एकदम वैसा बिहेव कर रहे हो कि क्या मतलब पका रहे हैं यार ये कब से। अगर ये बिहेवियर आपका मुझे दिखेगा, मुझे मन करेगा क्या बोलने का? मेरे में वो जोश बचेगा जरा भी? मैं भी खुद नींद में आ जाऊंगा ना, ऑटोमेटिक ये वाइब्रेशन खुद से आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग रिस्पॉन्ड करोगे तो ही प्रोफेसर और रिस्पॉन्ड कर पाएंगे और डिटेल में समझा पाएंगे। ठीक है, मैंने ना कुछ, एक तो काउंसलिंग में कुछ पेरेंट मेरे से मिलने आए थे ना, तब मैंने ये कहा था उनसे कि जो प्रोफेसर्स है ना वो वेट टॉवेल है। वेट टॉवेल होता है, ठीक है, समझा आपको? वेट टॉवेल जो होता है वो प्रोफेसर्स है, जो मैंने आप लोगों के हाथ में दे दी है। अब वो वेट टॉवेल को कितना निचोड़ना है वो किसके हाथ में है? मेरे हाथ में थोड़ी है, वो तो आपके हाथ में है ना, मैंने तो आपको हाथ में दे दिया। अब कौन निचोड़ेगा उसको? वो आप ही निचोड़ोगे। आप ही उसमें से बहुत सारा पानी निकाल पाओगे, आप ही उनका पूरा नॉलेज आप अपने अंदर ले पाओगे। कब ले पाओगे? जब आप रिस्पॉन्ड करोगे। एकदम एग्रेसिव एटीट्यूड रखो। एग्रेसिव एटीट्यूड मतलब ये नहीं कि अपोज करना है, मतलब एग्रेसिव इन पॉजिटिव टर्म्स, कि एकदम एग्रेसिव रहो फॉर योर रिजल्ट्स, फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स, फॉर योर लेक्चर्स। प्लस आप एकदम कंटिन्यूसली रिस्पॉन्ड करो, कंटिन्यूसली एक्टिव रहो। ग्रुप्स में मुझे दिखता है एकदम साइलेंस दिखता है, ग्रुप इतना एक्टिव है ही नहीं अभी तक। होपफुली आज पेरेंट्स मीटिंग के बाद मुझे एक्टिव दिखना शुरू हो जाएगा ग्रुप, बट ग्रुप भी एक्टिव नहीं है। ग्रुप इतना एक्टिव होना चाहिए कि आप मेरा 12th का ग्रुप देखो, कभी आप मेरे से मिलने आओगे ना, कभी आप 12th का ग्रुप देखो। एक ही मिनट, हाँ सॉरी, सो एक ही सेकेंड। आपको आवाज आ रही है क्लियरली? ओके। हाँ, कॉलेज का डिस्कशन बेटा मुझे श्रेयस, मैं कॉलेज का डिस्कशन है ना आपके साथ पर्सनली कर लूंगा, क्योंकि अभी मैं पर्सनली डिस्कस करने जाऊंगा ना तो बहुत मीटिंग लंबा हो जाएगा और आपका लंच शायद डिनर के टाइम पे होगा। तो बेटर है कि हम बाद में ये सारा डिस्कशन करेंगे। बट फिलहाल के लिए जो मैं कह रहा था कि हमें कंटिन्यूस बेसिस पे कि मतलब प्रोफेसर्स को रिस्पॉन्ड करना शुरू करो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज का हम सबको ध्यान देना है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है, उसका मुझे आप चैट में आंसर कर देना, कोई भी जो भी कर सके, पेरेंट। ठीक है, पेरेंट को आंसर करना है ये। ठीक है, हु आर दी बेस्ट मोटिवेटर एंड बेस्ट काउंसलर फॉर योर चाइल्ड? सबसे बेस्ट मोटिवेटर और सबसे बेस्ट काउंसलर चाइल्ड के लिए कौन है? ओके ग्रेट, बहुत सारे मैसेजेस मेरे को आए और अच्छी बात यह है कि सब कॉमन मैसेजेस है। दैट इज पेरेंट्स। ठीक है, सबसे बेस्ट मोटिवेटर और बेस्ट काउंसलर कोई भी चाइल्ड के लिए पेरेंट ही है। पेरेंट से बढ़ के कोई मोटिवेटर और कोई काउंसलर या कोई भी नहीं होता। ठीक है, तो हमें मतलब पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि जब आपको पता है ऑलरेडी, पेरेंट्स ने ही मैसेज किया है, पेरेंट्स ने ही बताया होगा, तो ये ध्यान रखना है कि हमें बार बार उनको मोटिवेट तो करना ही, हमें बेस्ट काउंसलिंग उनका करना ही है। और स्टूडेंट्स को ये समझने की जरूरत है, देखो स्टूडेंट्स मीटिंग में ही लाइव बहुत सारे पेरेंट्स ने मैसेज किया है कि पेरेंट्स सबसे लाइक बेस्ट मोटिवेटर होते हैं।
एक ने मैसेज किया टीचर, बट टीचर भी मैं सेकंड प्रायोरिटी दूंगा। सबसे पहले जो पेरेंट्स गाइडेंस दे सकते हैं, जो पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं ना, वैसा सपोर्ट कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग पता है, मतलब मैंने ये लास्ट ईयर भी कहा था मीटिंग में, और ये साल भी मैं कहूंगा कि कोविड तो अभी अभी आया, सोशल डिस्टेंसिंग ये वर्ड तो अभी अभी हमने सीखा, बट आपको पता है मैक्सिमम घर पे ये वर्ड्स तो बहुत सालों से फॉलो हो रहा है। क्या? सोशल डिस्टेंसिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड बिटवीन स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत होता है पहले से। अगर आपको नहीं समझा, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि जनरली हम लाइक स्टूडेंट्स पेरेंट्स के साथ डिस्कस ही नहीं करते, हम पेरेंट्स को दूर ही भगाते हैं। पेरेंट्स को हम बोलते हैं अरे आपको नहीं समझेगा, मेरे को सब कुछ समझता है। नो डाउट आपको सब कुछ समझता है, उसमें तो कोई मना है ही नहीं, आपको तो मेरे से ज्यादा नॉलेज होगा, मेरे से भी ज्यादा टैलेंट होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं। बट पेरेंट्स को कुछ भी नहीं समझता है ऐसा तो नहीं है ना, वो आपके पेरेंट्स है तो वो ऐसे ही तो पेरेंट्स नहीं बन गए। ठीक है, ऐसे ही तो उन्होंने आपको ये लेवल पे नहीं लेकर आया है वो आपको। ठीक है, तो पेरेंट्स के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करना है आज से। ठीक है, उनके साथ अगर आप डिस्टेंस रखोगे ना, तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। ठीक है, उनके साथ सारी चीजें डिस्कस करो, उनके साथ आप मतलब सारी चीजें बताओ, और इक्वली पेरेंट्स को भी मैं ये बोलूंगा, आप अपने लाइफ की स्टोरीज आप शेयर करो उनके साथ। आपने अपने लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किया है, कैसे आप इतने ये लेवल पे आज आए हो। ठीक है, जहाँ पे आप अपने स्टूडेंट्स का एडमिशन कराते हो, हर जगह हर चीज में पैसे लगते हैं, हर चीज में टाइम देना पड़ता है, बहुत कुछ लगता है, तो ये लेवल पे आप कैसे पहुंचे हो ये सारा आप डिस्कस करो। आप डिस्कस नहीं करोगे, अगर आप बच्चे को फ्रेंड नहीं बनाओगे और ऐसे आप सोचोगे कि चलो अभी मैंने एडमिशन करा दिया, अभी तू देख ले, तो ये नहीं होता है। ठीक है, आपको कंटिन्यूसली उसके साथ डिस्कस करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली उसके साथ बातें करनी पड़ेगी, ये जब हम करेंगे तो ही कुछ होगा, क्योंकि हर चाइल्ड है ना डिफरेंट है मेरे हिसाब से। किसी में कुछ फ्लॉज होंगे तो किसी में कुछ बहुत ज्यादा टैलेंट होंगे, उसके जो मार्क्स का लिस्ट होता है उस पर कभी जजमेंट नहीं होता है। ठीक है, हम मार्क्स का लिस्ट इसलिए नहीं भेजते कि किसी को हम इंफीरियर दिखाए और किसी को सुपीरियर दिखाए। हर चाइल्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मार्क्स का लिस्ट सिर्फ इसीलिए भेजा जाता है कि आपको पता चले कि बच्चा कहाँ पे है, अभी कौन से लेवल पे है, अब उसको हम कैसे सपोर्ट करें, कैसे वो इम्प्रूव करे, इसके लिए वो भेजा जाता है। ठीक है, तो हमें भी उस हिसाब से ही बच्चों से डिस्कशन करते रहना है और सपोर्ट करते रहना। ये मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों को, कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस मत रखो, जितनी चीजें शेयर कर सकते हो शेयर करो, क्योंकि यही आपको सक्सेसफुल बनाएगी। अगर आप दूर भागोगे पेरेंट्स से, और आप अगर दूर भगाओगे पेरेंट्स को, तो फिर तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिसपे हमें सबको ध्यान देना है। पेरेंट्स सबको, आप सबको मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए बट सिनेरियो ही ऐसा चल रहा है, ऑनलाइन मोड चल रहा है, जिसके वजह से मुझे ये रिक्वेस्ट आप सबको करनी पड़ रही है कि कमिंग जब जब ऑनलाइन होगा, मतलब ऑफलाइन हो गया तो कोई टेंशन ही नहीं है, बच्चा मेरे पास डेली आएगा, मैं उसका ध्यान रखूंगा, उसका होमवर्क, उसका क्लास वर्क, वो पढ़ रहा है कि नहीं, हर चीज का हम ध्यान रखेंगे। बट जब बच्चा अभी घर पे है, कंप्लीटली ऑनलाइन चल रहा है, प्लस बाद में भी ऑफलाइन में आ रहा है बट बाद में वो घर पे है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सब भी मतलब कमिंग थोड़े मंथ्स के लिए सुपरवाइजर बन जाओ हमारे। आप भी होमवर्क चेकिंग करना शुरू कर दो, आप भी एग्जाम्स वो प्रॉपरली दे रहे हैं कि नहीं वो चेक करना शुरू कर दो। बहुत इजी है, मतलब ऐसा है ही नहीं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से ये नहीं होगा, मैंने तो कभी पढ़ाई की नहीं है, मैं कैसे बच्चे का होमवर्क चेक करूँ, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये एक नया टास्क है जो आप लोग एंजॉय करोगे डेफिनेटली, बट बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो के डेली उसका बुक्स चेक कर लिया करो। एवरी संडे एग्जाम्स होती है, वो एग्जाम पोर्टल पे होगी, एग्जाम का पोर्टल मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट जाएगा उसमें, बट मैं आपको पोर्टल भी बताता हूँ कितना इजी होता है चेक करना। ठीक है, ये Catch 25 का पोर्टल मैंने ओपन किया। अब मैं यहाँ पे बैचेस में गया। ठीक है, मैंने कोई भी 12th नीट अंधेरी में गया, यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स में गया, मैंने कोई भी फॉर, चलो मैंने सेजल टुलवलकर का ओपन किया प्रोफाइल, उसका परफॉर्मेंस देखा, चलो उसको 470 मार्क्स आया है आउट ऑफ 720, ये मैंने चेक कर लिया। अब 470 में टोटल क्वेश्चंस 180 थे, करेक्ट आंसर्स 122 थे और इनकरेक्ट 26 थे। तो ये इनकरेक्ट क्यों 26 है और अनअटेम्प्टेड क्यों 30 है, इस पे आपको थोड़ा डिस्कस करना है, थोड़ा मोटिवेट करना है और छोड़ देना है। हार्डली 2 मिनट्स भी नहीं लगता है हमें मार्क्स चेक करने, बहुत इजी है, मतलब मोबाइल में ही आप सारी चीजें चेक कर पाओगे, बट थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है।
मतलब आप इन्वॉल्व हो जाओ कंप्लीटली। आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आती, आप हमें पूछो, मैं सारे नंबर्स आपको एंड ऑफ द मीटिंग में दूंगा। आप हमें पूछो कि कैसे समझना है, बच्चे का होमवर्क हम कैसे देखें, हम बच्चे का शेड्यूल वो रेगुलरली अटेंड कर रहा है कि नहीं वो कैसे चेक करें, हम एग्जाम्स वो प्रॉपरली दे रहे हैं कि नहीं वो कैसे चेक करें। स्टूडेंट्स मनोमन हंस रहे हैं और मुझे कहीं ना कहीं मतलब मेरे लिए उल्टा बोल रहे हैं मन में, ऐसा मुझे लग रहा है देख के, स्टूडेंट्स के फेस देख के। बट ये कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट और पेरेंट के लिए, जो हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो डिस्कस करना शुरू कर दो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरेंट्स, जब नेक्स्ट मीटिंग होगी मेरी आफ्टर 3 मंथ, जब नेक्स्ट मीटिंग होगी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा रैंडमली, जिसका आंसर आपको देना पड़ेगा। कोई भी पेरेंट को रैंडमली मैं पूछूंगा कि बच्चे का क्या शेड्यूल रहता है, आप बताइए टाइमिंग क्या रहते हैं हमारे लेक्चर्स के। फिर मैं पूछूंगा होमवर्क डेली दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है क्लास में। मैं बच्चे पेरेंट्स से पूछूंगा कि कंप्लेंट्स बताओ, कैच 25 की क्या कंप्लेंट्स है, तो वो भी आपके पास आंसर होना चाहिए। ठीक है, फिर टीचर्स, कौन से टीचर्स है, नाम क्या है टीचर्स के, एग्जाम्स हम रख रहे हैं कि नहीं रख रहे एवरी संडे, ये सब पेरेंट्स को पता होना चाहिए। आप लोग हमें सवाल पूछते हो तब हम आंसर देते हैं कि भाग जाते हैं, देते हैं ना हम आंसर्स। तो मैं जब आपसे पूछूंगा तो मुझे चाहिए आप लोग भी आंसर्स दो, क्योंकि ये जब हम मिलके करेंगे तभी एक रिजल्ट पॉसिबल। ठीक है, तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है। मैंने एग्जाम शेड्यूल ऑलरेडी बता दिया, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि डेली बेसिस पे हमें कौन सी चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज के साथ मैं एंड करूंगा सेशन। एक इंपॉर्टेंट चीज पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। वो इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली इस तरीके से है कि ऑलरेडी मैंने आपको सारे गोल्स के बारे में तो बता दिया कि कैसे हमें गोल्स अचीव करने हैं, कैसे हमारी एग्जाम पैटर्न्स होगी, वो सब तो आपको पता है। होमवर्क के बारे में मैंने बता दिया, डेली लेक्चर्स के बारे में बता दिया। बट अब जो साइंस है, वो साइंस जो स्टूडेंट होते हैं वो एक्चुअल में कैसे सक्सेसफुल होते हैं, अब कैसे आपको सक्सेसफुल होना है, ये आपको गारंटी के साथ किसी ने नहीं बताया होगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है, स्टूडेंट साइंस जो है ना, वो है ना फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो फील नहीं करोगे ना, आप गारंटी के साथ सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। आप अगर नोटिस करो ना, तो पैदा होते ही आप में साइंस आ चुका था। पैदा होते ही आप साइंस की पढ़ाई आपने शुरू कर दी थी। जब पैदा हुए थे 1.5 साल की एज में, आपने पहला सर्कल बनाया होगा, याद करना कि बुक और पेन आपके हाथ हाथ में दे दी गई हो, तो आपने बॉल का शेप क्या होता है ये किसी ना किसी ने आपको सिखाया होगा और आपने सर्कल बनाया होगा। तो वो सर्कल क्या है, जो मैथ्स में हम सर्कल बनाते हैं वही है। 2 पाई आर हम फॉलो करते हैं, सरकमफ्रेंस, और जो उसका एरिया वही फॉलो करते हैं। मतलब 1.5 साल की उम्र में कहीं ना कहीं साइंस की शुरुआत तो हो गई थी। आपने लाइफ में कभी ना कभी साइकिल चलाई होगी। ठीक है, साइकिल मतलब क्या, रोटेशनल मोशन। साइकिल मतलब क्या, ज्योमेट्री जो आप पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं उसी से आपका साइकिल के बारे में आपको पता चलता है। कभी ना कभी कोई ना कोई चीज आपके सिर पे गिरी होगी लाइफ में, एक ना एक बार गिरी होगी। 2 साल पहले मेरे सिर पे तो अराउंड 7-8 नारियल एक साथ में गिरे थे, मैं जब लाल बाग के दर्शन करने गया था। ठीक है, तो वैसे ही लाइफ में आपके भी कोई ना कोई चीजें तो सिर पे गिरी होगी। तो वो सिर पे गिरी मतलब आपने क्या सीखा कि ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज होती है, जो ग्रेविटी आपको सिखाई जाती है इन साइंस। ठीक है, ये सब आपने देखा ही होगा। बट आज क्या होता है कि हम साइंस से इतना दूर भागते हैं। ह्यूमन बॉडी किसकी बनी हुई है, सेल की बनी हुई है। जो सेल एक चैप्टर भी है आपके बायोलॉजी में। ठीक है, ह्यूमन बॉडी इज ऑल अबाउट सेल। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो होता है, प्लांट फिजियोलॉजी जो होता है, ये सब अपने सराउंडिंग में तो है। ह्यूमन तो हम खुद ही है, हमारे पार्ट्स के बारे में तो हमें पढ़ना है। प्लांट्स हम देखते ही है, एनिमल्स हम देखते ही है, उनके बारे में ही हमें पढ़ना है। मतलब साइंस क्या है, कहीं ना कहीं नेचर ही है। वो नेचर को ही तो समझना है। बारिश में नहाना कितने लोगों को पसंद था, मेजोरिटी लोगों को पसंद था बारिश में नहाना। बट तब भी हमें बारिश में, बारिश कैसे आ रही है वो हमने कभी वो इन्फॉर्मेशन हमने लिया ही नहीं। बट आज जब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, तो वो क्या है, वो बारिश के बारे में ही बताया गया है। मतलब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साइंस के रिलेटेड है, हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज साइंस। अभी आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है, किससे सुन रहे हो, कानों से सुन रहे हो। वो कानों से ईयर कैनाल के थ्रू नर्व्स में बातें जा रही है, और नर्व्स के थ्रू ब्रेन में बातें जा रही है, और आप मेरी बातें समझ पा रहे हो। तो ये भी क्या है, साइंस ही है। आप मुझे देख पा रहे हो सारे लोग, ठीक है, आप मुझे सब देख पा रहे हो। मतलब किससे देख रहे हो, आंखों से देख रहे हो। आंख से देख तो रहे हो, बट आंख से आप देख कैसे पा रहे हो, प्यूपिल, लेंस, रेटिना, बहुत सारी चीजें आंखों में है जिसके वजह से आप मुझे देख पा रहे हो। तो अगेन आप क्या कर रहे हो, आप साइंस ही पढ़ रहे हो।
हर चीज में साइंस है। आपको वो साइंस महसूस करना इंपॉर्टेंट है, आपको वो साइंस फील करना इंपॉर्टेंट है। जिस भी बच्चे ने ये फील करना शुरू कर दिया ना, ट्रिग्नोमेट्री हर चीज आप देखोगे ना तो आपके घर पे ही है। आज आप सिर्फ नोटिस करना और आपके घर के सराउंडिंग को देखना, हर चीज में आपको साइंस दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो साइंस का जो है, लाइक साइंस का पूरा कंसेप्ट है ना, वो पूरा नेचुरल है। वो सारा आप ही के पास है, सारा ज्ञान आसपास ही है, बस हमें वो खुद को रोकना नहीं है कोई भी चीज सीखने के पहले। ठीक है, हम बार बार अपने आप को रोक देते हैं, हम ज्यादा नहीं पढ़ने का सोचते हैं, बट अगर आप जब गहराई में चले जाओगे ना तो हर चीज में साइंस है। आज आपको ये आप आज से फील करना शुरू कर दो तो डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। हम लोगों का रिजल्ट देखेंगे आगे जाके, फिर थोड़े से डीमोटिवेट हो जाएंगे। रिजल्ट्स का देख के कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है, हमें किसी के रिजल्ट्स कंपेयर नहीं करने। हमें कुछ कंपेयर करना है ना तो वो उसका हार्डवर्क कंपेयर करना है, उसका स्ट्रगल कंपेयर करना है। हम लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं, सक्सेस स्टोरीज से हम एकदम मोटिवेट हो जाते हैं, बट उसके पीछे उसने स्ट्रगल कितना किया है, क्या वो स्ट्रगल हम लोग कर रहे हैं, क्या वो हार्डवर्क हम लोग कर रहे हैं। हम देखते हैं कि डॉक्टर कितना कमा रहा है यार, शेट मैं गया था एक बार डॉक्टर के पास तो 200 रुपए ले लिए, कुछ भी चेक नहीं किया, सिर्फ उसने, वो तो चेक भी नहीं, कोविड के टाइम में तो हाथ भी नहीं लगा रहे, फिर भी 200 रुपए ले लिया। ठीक है, 50 पेशेंट्स थे वहां पे लाइन में, मैंने सिर्फ कैलकुलेशन किया 50 × 200 मतलब 10,000 रुपीज वो अभी 1 आवर में कमाने वाले। बट वो मैंने सोचा कि वो 10,000 1 आवर में कमाने वाले, बट वो 10,000 कमाने के लिए उसने जो मेहनत की है वो मैंने नहीं सोचा। तो ये सोचना जरूरी है कि हर सक्सेसफुल इंसान सक्सेसफुल तो बन चुका है, बट उसके पीछे उसका वो स्ट्रगल है, उसके पीछे उसका वो कॉम्प्रोमाइज है। क्या वो कॉम्प्रोमाइज आप कर रहे हो, क्या वो सेक्रीफाइस आप कर रहे हो। बहुत पेरेंट्स, अभी तो नहीं लेकिन अभी धीरे धीरे कंप्लेंट्स आना शुरू होगी कि बच्चा उठता ही नहीं है सर सुबह, बच्चा सोया ही रहता है, बच्चा मतलब पूरा दिन बाहर रहता है, खेलते ही रहता है, पढ़ाई तो कर ही नहीं रहा है। आपके सिर्फ लेक्चर्स वो अटेंड करता है, उसके बाद तो कुछ भी घर पे नहीं कर रहा है, सेल्फ स्टडी तो जीरो कर रहा है। ये सब आएंगे धीरे धीरे कंप्लेंट्स। ये कंप्लेंट आने ही क्यों चाहिए, आपको आपका गोल पता है, आपको पता है कि वो एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्लियर होगा, आपको पता है कि एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके टॉप कॉलेज में एडमिशन के लिए कितने परसेंटेज चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए, सब कुछ पता है। और ऊपर से साइंस भी है, जो नेचर है, मजा भी आता है पढ़ने के लिए। तो फिर और क्या बचा, क्यों कोई बार बार आपको पुश करे। देखो जितने भी सक्सेसफुल इंसान है ना, जो बने हैं ना लाइफ में, ठीक है, वो खुद से बने हैं, उनको किसी ने संभाला नहीं है, उन्होंने खुद को संभाला है। ठीक है, आप पढ़ लेना स्टोरीज सारी, कोई आया था क्या उनको संभालने, या कोई आता था उनको रोज सुबह उठाने, नहीं आता हो। ठीक है, जितने भी सक्सेसफुल इंसान है सबकी स्टोरी आप पढ़ लेना। आपने पढ़ा है एलॉन मस्क के बारे में, पढ़ा है, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मैन, एक टाइम आया था कि वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन के नाम पे उनका मतलब नाम आ चुका था, अभी तो वो सेकंड पे है। बट एलॉन मस्क, एज देखो, उनकी पर्सनालिटी देखो, बहुत यंग लगेंगे आपको, बट उनकी सक्सेस देखो। उन्होंने वो चीजें की है ना जो लाइक हम सोचते भी नहीं। उन्होंने ये सोचा कि नहीं मैं मार्स, मैं मून, हर जगह पे ना ऐसा कुछ बनाऊंगा, ऐसा व्हीकल बनाऊंगा कि हर कोई जा सके मार्स पे और मून पे। स्पेस एक्स उन्होंने लॉन्च कर दिया, स्पेस एक्स कंपनी पूरा उन्होंने लॉन्च कर दिया। उन्होंने सोचा कि मैं पेट्रोल और ऑयल और गैस और डीजल की दुनिया में मैं ऐसी कार्स लाऊंगा जो इलेक्ट्रिक पे चले। आज सबसे फेमस टेस्ला कंपनी उनके पास है। ऐसे वर्ल्ड में उन्होंने सोचा कि लाइक मतलब कार में ड्राइवर नहीं होगा फिर भी कार चलेगी, वो भी उन्होंने लॉन्च कर दिया। कार में ड्राइवर नहीं फिर भी कार चल रही है, अगेन टेस्ला कंपनी ने वो लॉन्च कर दिया। तो ये सब करने के लिए, ये सब सोचने के लिए आप सोचो कितना मेहनत, कितना स्ट्रगल, कितना दिमाग उन्होंने लगाया रहेगा। और हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है 10-12 घंटा बैठ के, तो भी हम इतना टेंशन लेते हैं और इतना सोचते हैं, इतना स्ट्रेस लेते हैं। बाप रे क्या स्ट्रेस है, मम्मी मेरे को परेशान मत कर, मेरे को बहुत स्ट्रेस है, मेरी संडे को एग्जाम है। और संडे को एग्जाम कितने चैप्टर की है, 3, 3 में स्ट्रेस आ गया तो साइंस कैसे होगा। आपको इतने बड़े बड़े काम आप कैसे करोगे जब अगर इतने छोटे में स्ट्रेस आ जाएगा आपको तो। ठीक है, तो ये मैं आपको फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, मुझे चाहिए आज की मीटिंग है ना आपके दिमाग में 2 साल तक रहे कि काम बहुत बड़ा करना है ना हमें, तो ये छोटे छोटे बहाने नहीं देने, छोटी छोटी कंप्लेंट्स नहीं लानी। थोड़ा सा सिर दुख गया कि आज आपने ब्रेक ले लिया, मैं 5 दिन से बहुत पढ़ाई कर रहा था मम्मी, तो आज मैं ब्रेक ले लेता हूँ क्योंकि मेरा सिर दुख रहा है। तो ये सब बहाने दोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। जेफ बेजोस, किसने सोचा था कि ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग ये लेवल पे जाएगा। अमेजोन,
आज देखो अमेजोन को कॉपी करके आज फ्लिपकार्ट बन गया। अमेजोन ये लेवल पे आज ग्रो हो चुका है, फर्स्ट वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बन गया, सिर्फ ये सोच पे कि हर किसी को प्रोडक्ट उनके घर पे मिलेंगे, वो ऑर्डर करेंगे और उनके पास 2 दिन में वो प्रोडक्ट घर पे आ जाएगा, सिर्फ ये सोचने पे आज वो कहाँ के कहाँ पहुंच गए, तो आज फर्स्ट रैंक पे आ गए। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये उनकी सोच और उनकी स्ट्रगल और उनकी हार्ड वर्क। ठीक है, मार्क जकरबर्ग, फेसबुक, हमने सबने सुना है उनके बारे में। ठीक है, सबने उनकी स्टोरीज पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ना उनके बारे में। ठीक है, लाइफ ऐसा नहीं था कि लाइक स्ट्रगल वाला नहीं था, बट आज अचीव किया सब कुछ। स्टीव जॉब्स, हम लोग एप्पल यूज करते हैं, मेजोरिटी के पास एप्पल आईफोन होगा। एप्पल पहले ना सिर्फ फ्रूट हुआ करता था। ठीक है, पहले कुछ सालों पहले, अभी वो फ्रूट नहीं रहा। अभी आप किसी को भी पूछो एप्पल है क्या घर पे, तो एप्पल मतलब आईफोन ही होता है। ठीक है, कोई किसी को फ्रूट भूल गए, मतलब नेचुरल चीज ही भुला दिया उसने, स्टीव जॉब्स ने। ठीक है, मतलब ये कैसे हो रहा है, एट द एज ऑफ 20 उन्होंने कंपनी लॉन्च कर दी थी, एट द एज ऑफ 30 उनको कंपनी से निकाल दिया गया था। ठीक है, वो जो कंपनी खुद जिसने लॉन्च की वही कंपनी से उनको निकाल दिया गया था, फिर भी हार नहीं माने, वापस से नई कंपनी लॉन्च की, उसमें सक्सेसफुल बने, और आज देखो आईफोन क्या है। आईफोन के आईपैड देखो, हर चीज एप्पल का कोई कंपटीशन ही नहीं है, मतलब ये लेवल का कंपटीशन कर दिया ना उन्होंने कि एप्पल अगर आपने यूज कर लिया ना कोई भी प्रोडक्ट, तो आप एप्पल ही यूज करोगे लाइफ टाइम। ये वाला कंसेप्ट वो लेकर आ गए। तो ये सारी जो स्टोरीज हम सुनते हैं ना, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, सक्सेसफुल इंसान वही बने हैं जिसको किसी ने पुश नहीं किया है, वो हर किसी ने, वो खुद से ही उनमें वो आग थी, वो खुद से ही कुछ बनना चाहते थे, बस इसीलिए वो सक्सेसफुल बन पाए। एग्जाम्स भी जो आपकी होगी ना, वो आपको जज करने के लिए नहीं होगी कि आप क्या हो, आपकी एग्जाम्स जो होगी वो आपको मोटिवेट करने के लिए होगी कि आपका लेवल ये है बच्चा, अभी आपको ये लेवल से ये लेवल पे जाना है। तो ये हिसाब से आपको देखते जाना है, आपकी जो मार्क्स होंगे वो आपका सक्सेस डिफाइन नहीं करेंगे, बट आपका मार्क्स ही आपको वो वे पे लेकर जा पाएगा, आपको एंट्री दे पाएगा कि जो भी इंस्टीट्यूट्स है जो एक्चुअल में सक्सेसफुल बना रही है, तो वो इंस्टीट्यूट में जाने के लिए आपको वो मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिस पे अपने को सबको ध्यान देना है, चाहे आपको इंजीनियर बनना हो, चाहे आपको फार्मासिस्ट बनना हो, चाहे आपको डॉक्टर बनना हो। ठीक है, इतना सबको ध्यान देना है कि आपकी साइंस की पढ़ाई तो आपके पैदा होते ही चालू हो गई। आपका गोल, आपका ड्रीम कोई भी हो, बट आपका साइंस तो फर्स्ट ईयर से ही, जब आप बॉर्न हुए थे उसके बाद से ही आपकी स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, ये सेशन मैं पेरेंट्स मीटिंग होप सो मैंने बहुत ज्यादा लाइक आपको मतलब वो पकाया नहीं है या फिर बोर नहीं किया है। होप सो मेरे सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए हैं। ठीक है, मैं ये सेशन एंड करूंगा विद एक लास्ट इंस्पायरिंग स्टोरी। मुझे आदत है हमेशा का, मतलब कितना भी लेट हो जाए एक स्टोरी के साथ तो एंड करूंगी। तो आपने इतना झेला है तो एक स्टोरी के लिए और झेल लेना। ये सारे पॉइंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब फॉलो करो, डेफिनेटली बहुत बेनिफिट्स होंगे। उसके पहले आप सारे पेरेंट्स है ना अपना फोन निकाल के प्लीज आप है ना सारे नंबर स्टोर कर, प्लीज आप फोन निकाल के आप अपने सब, मतलब मैं आपको कुछ नंबर्स दे रहा हूँ वो आप नोट डाउन कर। ठीक है, पहला नंबर जो मैं आपको दे रहा हूँ वंदना मैम का नंबर दे रहा हूँ, वंदना मैम का नंबर आप नोट डाउन करो, 7678। रिपीट करता हूँ मैं, 7678 095 451। ठीक है, वापस रिपीट करता हूँ, वंदना मैम का नंबर 7678 095 451। सेकेंड नंबर मैं आपको दे रहा हूँ मौलिक सर का, मौलिक सर, MAULIK, मौलिक सर, 9773 562 646। वापस रिपीट करता हूँ, 9773 562 646। और एक नंबर आप नोट डाउन कर लो। मैं पेरेंट्स को आज क्यों नोट डाउन करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये होगा कि आपके मोबाइल में आपने नंबर सेव किए होंगे बट डिलीट हो जाएंगे खुद से, आपको पता भी नहीं चलेगा, हमारे सारे नंबर्स ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये भी नहीं पता चलेगा। ये होता है जनरली, स्टूडेंट्स ही कर देंगे थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, बहुत बार ये होगा पेरेंट्स ग्रुप में रिजल्ट्स के मैसेजेस, मतलब एक पेरेंट मिलने आया मुझे कह रहा है कि सर आपने एक भी रिजल्ट नहीं भेजा मुझे। मैं उनको ग्रुप में दिखा रहा हूँ कि सारे तो रिजल्ट भेजे,
बट उनके मोबाइल में वो रिजल्ट नहीं दिख रहे, क्योंकि जब भी रिजल्ट आता है बच्चा मोबाइल फोन में जाता है पेरेंट के और डिलीट कर देता है मैसेज, मतलब वो पेरेंट को एक भी रिजल्ट मिल ही नहीं रहे थे जबकि मैंने सारे भेजे। तो ये सब भी हो सकता है। सो बेटर है कि आप सब लोग खुद ही आपके पास सारे नंबर सेव रखो। इशिता मैम 9004 9004 174 047। ठीक है, ये आप इनसे कांटेक्ट करिए, कोई भी प्रॉब्लम है आप बन्ना मैम के साथ शेयर करिए। आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तुरंत ही मौलिक सर को कांटेक्ट करिए, मौलिक सर से सॉल्व नहीं होता है तुरंत आप इशिता मैम को कांटेक्ट करिए। ठीक है, और मेरा आप नंबर ले लीजिए व्हाट्सएप नंबर 8652 542 879। ठीक है, कभी हम फोन ना उठा पाए ये पॉसिबिलिटी है, हम तो चाहते ही है कि हम सबसे बात करें, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अभी इतने पेरेंट्स है, ऑलमोस्ट अभी इस साल ऑलमोस्ट 400 प्लस पेरेंट्स है, 400 प्लस स्टूडेंट्स है, तो इट इज डिफिकल्ट कि हम सब तक पहुंच पाए। बट कोई भी क्वेरी आपको है, कोई भी डाउट है आपको, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है आप मुझे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, तो वो प्रॉब्लम की मैं आपको गारंटी देता हूँ विद इन 24 आवर्स वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं मौलिक सर का नंबर रिपीट करता हूँ, एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है 9773 562 646। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे नंबर्स दे दिए। आप प्लीज कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है आप कोऑर्डिनेट करो हमसे, हमें कंप्लेंट्स भी बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ग्रो तभी कर पाएंगे जब आप हमें कंप्लेंट्स बताओगे, कंप्लेंट्स दोगे तो मुझे लगेगा कि कुछ तो काम है, कंप्लेंट्स ही नहीं रहेंगे तो काम ही कैसे बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो कंप्लेंट्स रहेगा तो हम कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर पाएंगे और उसमें हम मेहनत कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट है सबसे, और थैंक यू सो मच आप सबने लाइक पेशेंटली अटेंड किया। मैं मीटिंग एंड नहीं कर रहा हूँ, एक लास्ट स्टोरी जो पेंडिंग है वो स्टोरी, छोटी सी स्टोरी बोलकर मैं ये मीटिंग को एंड करूंगा। आपके कुछ भी क्वेरीज रहेंगे आप आफ्टर दी लाइक मीटिंग आप मुझे मैसेज करिए, आप कॉल करिए और आपकी सारी प्रॉब्लम्स आप मेरे साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है, ये इंस्पायरिंग स्टोरी है जो लाइक मैंने एलॉन मस्क की बात की, मैंने जेफ बेजोस के बारे में बताया, मार्क जकरबर्ग के बारे में बताया, मैंने स्टीव जॉब्स के बारे में बताया, तो आपके मन में आया होगा कि यार इंडिया का कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इंडिया में भी लाइक धीरू भाई अंबानी, हम सब ने उनके बारे में सुना है। मैं उनकी छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। एडन पोर्ट जो है एक जगह का नाम है, वहां पे वो पेट्रोल पंप अटेंडेंट हुआ करते थे एक टाइम पे। ही वॉज अ पेट्रोल पंप अटेंडेंट एक एडन के पोर्ट में, जहाँ पे वो सब गाड़ियों में पेट्रोल भरा करते थे, मतलब उनकी पास्ट हिस्ट्री में वो सिर्फ एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट थे। जितनी भी बड़ी बड़ी कार्स आती थी ना, वो सब बड़ी कार्स में जब वो पेट्रोल भरते थे वो नॉक करके वो कार के मालिक को बोलते थे कि एक दिन इससे भी बड़ी गाड़ी मेरी होगी। वो नॉक करके कहते थे कि एक दिन इससे भी बड़ी गाड़ी मेरी होगी। आप मालिक तो छोड़ो, ड्राइवर या शॉफर जो होता था ना वो भी बोलता था उसे कि चुपचाप पेट्रोल भर और आगे बढ़। ठीक है, कोई भी भाव नहीं देता था, ऑब्वियस है कौन भाव देगा, बट वो हमेशा ये रिपीटेडली करते रहते थे। उनकी जो पूरे महीने की इनकम थी वो कुछ लाइक 2-3 महीने के बाद तो वो 300 रुपीज हो गई थी, बट जब स्टार्ट में उन्होंने ज्वाइन किया था तब उनकी इनकम थी सिर्फ 50 रुपीज, मात्र 50 रुपया उनकी इनकम थी स्टार्ट में। आप बिलीव नहीं करोगे कि जब भी 50 रुपए उनके हाथ में आते थे वो 32 रुपए की जाके ताज में जाके चाय पीते थे। जब 50 रुपए उनके हाथ में सैलरी के आते थे वो 32 रुपीज की जाके चाय पी के आते थे ताज में। वो उनकी जो वाइफ है वो उनको कहती थी कि यार मैं अभी 18 रुपए में पूरा महीना कैसे निकालूंगी। उनके जो दोस्त थे वो उनपे हंसते थे, वो बोलते थे कि धीरू तू पागल है, मतलब 50 रुपया तेरी इनकम है और तू 32 रुपए की जाके चाय पी के आ रहा है। तो वो कहते थे सबको कि हाँ मैं पागल हूँ, बोलते हाँ मैं पागल हूँ जब तक वो चाय की फीलिंग जब तक मैं महसूस नहीं करूंगा, जब तक वो ताज की वो तड़प वो अलग ही कुछ फीलिंग कि ऐसी क्या बात है वो चाय में जो सिर्फ ताज में मिलती है, जब तक वो मैं फील नहीं करूंगा ना तब तक मैं वो लेवल पे नहीं पहुंच पाऊंगा, तब तक वो मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा। आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसी कोई भी कार नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो वो परचेज नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट 172 प्लस कार्स है उनके पास ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कार्स आज उनके पास है।
पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा घर एंटीलिया। अगर आप देखने नहीं गए हो तो कभी कोविड सब सब क्लियर हो जाता है तो जरूर देखने जाना, वहां पे सामने खड़े रह के एटलीस्ट देख लेना कि क्या लेवल का घर उन्होंने बनाया है। 6 फ्लोर्स तक तो सिर्फ पार्किंग है, और उसके बाद क्या क्या है, मतलब हेलीपैड्स एंड जिम एंड एवरीथिंग, क्लब हाउस और सब कुछ। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल होम। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो आज वो अचीव नहीं कर सकते। देखो पास्ट हिस्ट्री कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उससे। वो एक सेंटेंस है कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो, ठीक है, अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो तो इसमें कोई आपकी गलती नहीं है, दैट इज वेरी नेचुरल। आपके जो ड्रीम्स है, जो बड़े बड़े आपने सोचे थे कार्स वगैरह, वो आपको नहीं मिल रहे तो दैट इज वेरी नेचुरल। आप गरीब घर में पैदा हुए हो तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बट अगर वही गरीब घर में आप मर जाते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। ठीक है, अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो तो उसमें आपकी गलती नहीं, बट वही गरीब घर में अगर आप मर जाते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्योंकि आपको पूरी लाइफ मिल रही है वो चेंज करने के लिए, पूरा पैटर्न। आपको लाइफ मिल रही है पूरा फैमिली चेंज करने के लिए, पूरी फैमिली की कंडीशन चेंज करने के लिए। बट फिर भी अगर आप चेंज नहीं कर पाते हो, छोटी छोटी बहानों मतलब ब्लेम गेम खेल के या कंप्लेंट्स या एक्सक्यूजेस की वजह से, तो फिर आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। इसी के साथ मैं एंड करता हूँ सेशन। सॉरी संडे ज्यादा मैंने डिले कर दिया, बट होपफुली मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर की। तो थैंक यू सो मच इतना अच्छे से सेशन अटेंड करने के लिए। होप सो आगे हम जल्दी ही मिलेंगे, लाइक नेक्स्ट जो पेरेंट्स मीटिंग होगी होपफुली हम क्लास पे फेस टू फेस ही कर पाए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अक्षय, थैंक यू रोहिणी, थैंक यू खुशी, थैंक यू श्रेयस, साइली, मानसवी, पायल, थैंक यू। थैंक यू सो मच पलक। रोहित आपका डाउट मैं क्लियर करूंगा पर्सनली। थैंक यू सो मच। सो मैं एंड करता हूँ मीटिंग।